न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल एनालिसिस बोलिए या तो इसको न्यूमेरिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। उसके अंतर्गत दो तरह का इक्वेशन रहेगा जिसका हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे, है ना। एक रहेगा अलजेब्रिक इक्वेशन, दूसरा रहेगा ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन जो है क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है, हम समझेंगे पहले डिटेल में। पहले यह जानिए कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड किस टाइप का इक्वेशन, जैसे हम लोग पहले ही पढ़ा था, मान लेते हैं कि लेट एफ एक्स बराबर 0 एक इक्वेशन दिया हुआ है, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जो भी इक्वेशन हो। देन अगर f1 बराबर 0 हो जाए एट x बराबर 1, अगर 1 रखा जाए इक्वेशन में, मान वैल्यू को आ जाए 0 हो जाए, किस पर, एट x बराबर 1 पर, देन तब x बराबर 1 इज क्या है, रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। रूट्स बोलिए चाहे सॉल्यूशन बोलिए, रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। जैसी मान लीजिए कि 2 रखते हैं और वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, किस पर, एट x बराबर 2 पर, तब क्या हो जाएगा, 2 इसका रूट्स हो जाएगा। तो x बराबर 2 जो क्या है, विद द रूट्स ऑफ, बोल सकते हैं क्या, विद द रूट ऑफ इक्वेशन 1। कहने का मतलब है कि जो जिस इक्वेशन का रूट्स होता है और वैल्यू होता है, उस इक्वेशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। लेकिन हम लोग ऐसे इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं पढ़ेंगे जिसका आसानी से हम लोग सोल्यूशन निकाल सकें। कुछ ऐसे इक्वेशन जिसका सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहे कोई जनरल मेथड से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो उस इक्वेशन को हम लोग न्यूमेरिकल मेथड से सोल्व करेंगे। यानी कि ऐसे इक्वेशन जिसका इजीली सॉल्यूशन नहीं हो, जैसे मान लिया था कि यहाँ पर क्या था दिया हुआ x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, इजीली सॉल्यूशन हो गया था क्या, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। x का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो x का मान 2 हो गया है, 2 का करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस 8 कितना, 0 हो गया, सेटिस्फाई कर गया। यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जिसका सिंपली हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे, तब हम लोग न्यूमेरिकल मेथड को यूज करेंगे। तो आज पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय न्यूमेरिकल मेथड। तो किस तरह का इक्वेशन होगा और किस टाइप के इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे, देख लीजिए लेक्चर 4 में। आज पढ़ेंगे दो तरह के इक्वेशन। पहला क्या यहाँ पर है, अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन कहने का मीनिंग यहाँ पर हो गया कि एक पोलिनोमियल का इक्वेशन, पोलिनोमियल है एक ऐसा पोलिनोमियल इक्वेशन जो सिंगल वेरिएबल को फॉलो कर रहा हो, चाहे सिंगल वेरिएबल पर रिप्रेजेंट हो। इससे मान लिया कि बाय क्वाड्रेटिक हो चाहे क्यूबिक हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या वो सिंगल वेरिएबल हो, उसी को बोलेंगे हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन। जैसे कि कुछ एग्जांपल से भी समझते हैं हम लोग। चलिए इसको एक लाइन लिख देते हैं, ए पोलिनोमियल
पोलिनोमियल इक्वेशन किसका, ऑफ सिंगल वेरिएबल चाहे वन वेरिएबल है, इज कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशन। क्या इस टाइप का इक्वेशन, जैसे मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर एस क्यूब माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0, इसका सोल्यूशन हम लोग सिंपल नहीं निकाल सकते हैं, तब हम लोग न्यूमेरिकल मेथड को यूज करेंगे, है ना। ये क्या है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, अलजेब्रिक सोल्यूशन है। इसे मान लेते हैं एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, इस टाइप का भी इक्वेशन हो, चाहे -3 बराबर 0, इस टाइप का भी इक्वेशन हो, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल मेथड को यूज करेंगे। याद रखिएगा, जैसे इक्वेशन इसका सिंपल हम लोग सेटिस्फाइड सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे कोई भी मेथड से। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो उसको सिंपली हम लोग सॉल्व कर देते, जब क्यूबिक है तो फैक्टराइज करते, बाय क्वाड्रेटिक है तो फैक्टराइज करके सॉल्व करते, तो कोई फैक्टराइज नहीं हो रहा था, कोई लीनियर फैक्टर के रूप में, क्वाड्रेटिक फैक्टर के रूप में नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग, है ना, उस ऐसे इक्वेशन को हम लोग कितने न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। नहीं तो पहले तो सॉल्यूशन पढ़े थे हम लोग इक्वेशन का, जब क्वाड्रेटिक था, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन था, क्वाड्रेटिक था, क्यूबिक था, बाय क्वाड्रेटिक था, तो बनाने के बहुत सारे मेथड था, इसके सॉल्व करते थे, तो है फैक्टराइज मेथड। अब चलते हैं यहाँ पर, दूसरा है ट्रांसडेंटल इक्वेशन। ट्रांसडेंटल इक्वेशन में होता है, ये भी एक ऐसा इक्वेशन का पोलिनोमियल इक्वेशन है, जो मतलब इसमें, इसके पहले क्या था, केवल अलजेब्रिक टर्म का एक पार्ट इन्वॉल्व था। इसमें क्या हुआ, ऐसे इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व हो ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, सब के सब इन्वॉल्व हो, उसी को बोलेंगे ट्रांसडेंटल इक्वेशन। ट्रांसडेंटल इक्वेशन, जैसे एन इक्वेशन इन्वॉल्व क्या थी, ट्रिगोनोमेट्रिक, टर्म या फंक्शन बोलिए तो ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर इन्वॉल्व होता है इसे लॉगरिथमिक, etc। वैसे इक्वेशन को हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसडेंटल इक्वेशन। आर कॉल्ड ट्रांसडेंटल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए आप, इसे ऐसे इक्वेशन जिसमें x माइनस कॉस एक्स बराबर 0 दिया हुआ है, कॉस एक्स इन्वॉल्व है, x ex माइनस 1 बराबर 0 दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल भी इन्वॉल्व है, चाहे इसके तरह में और भी सकते हैं, x e की पावर x माइनस लॉग x इन्वॉल्व है। इस तरह से इन्वॉल्व हो, ज्योमेट्रिकल फंक्शन भी हो, एक्सपोनेंशियल हो या लॉगरिथम
इन्वॉल्व हो, उस कंडीशन में ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। और इसको भी सॉल्यूशन करने के क्या चाहिए, हम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज करेंगे। तो यह समझ गए होंगे कि न्यूमेरिकल मेथड ऐसे इक्वेशन में होगा जो हम लोग सिंपली सेटिस्फाई या उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तब हम लोग न्यूमेरिकल मेथड को यूज करते हैं। तो न्यूमेरिकल मेथड को यूज करने से पहले आपको जानना पड़ेगा कुछ अप्रोक्सीमेट रूट्स के बारे में, कि पहले अनुमान लगाना पड़ता है कि कौन सा रूट्स होगा जो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। तो उसके लिए एक सबसे बड़ा नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि कोई भी फंक्शन अगर कोई दो पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस हो और एक पॉइंट पर पॉजिटिव हो, एक पॉइंट पर क्या हो नेगेटिव हो, तो समझ आते हैं कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, एक रियल रूट्स होता है। जैसे देख लीजिए एप्रोक्सीमेट रूट चाहे एक्सप्रेशन वैल्यू किसका ऑफ द रूट्स कैसे निकालेंगे। जिसे मान लेते हैं लेट एफ एक्स बराबर 0 दी एनी इक्वेशन then we find approximate value of the roots। तब इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, तो दो पॉइंट लेते हैं। सपोज दैट सपोज एट x बराबर a पर लेते हैं, तो a का वैल्यू जो है क्या बन जाए नेगेटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो, है ना। एट x बराबर b लेते हैं और जो इक्वेशन है, इक्वेशन में b का s का मान b रखने पर क्या बन जाए पॉजिटिव, यानी एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो। तो समझते हैं कि दोनों के बीच में क्या होगा, एक रियल रूट्स होगा ही होगा। क्यों होता है रियल रूट्स, तो हम लोग एक फिगर समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों के बीच में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेंगे, एक से क्या होना चाहिए नेगेटिव, एक से होना चाहिए पॉजिटिव। तो हम लोग दोनों समझें कि दो को अप्रोक्सीमेट रूट ऐसा है कि दोनों के बीच में एक ऐसा वैल्यू आएगा, मानते हैं सी एक ऐसा वैल्यू होगा जो ए और बी के बीच में क्या होगा, इसका अप्रोक्सीमेट रूट होगा, लगभग होगा, ओके ना। जैसे एक फिगर समझते हैं, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए टू एक्स बराबर कितना बी, एंड एफ एक्स एफ ए इंटू एफ बी, एफ ए एंड एफ बी आर अपोजिट साइन, आर अपोजिट साइन, अलग अलग साइन है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्राफ लेते हैं, मान लेते हैं कि ये कितना ग्राफ है y बराबर एफ एक्स। अब एक्स वाई यहाँ पर देखिए कहता है कि एक बराबर एफ ए, एक तो ए पॉइंट है, एक तो मान ली बी पॉइंट है। तो बोलता है एफ ए और ए बी अपोजिट साइन, देन
यानी क्या होगा, एफ ए इंटू एफ बी लेस देन जीरो। अपोजिट साइन मान क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट करें तो मान क्या होगा, जीरो, है ना। यहाँ क्या किए, ए नीचे का ले रहे हैं, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में क्या है, कंटिन्यूअस ग्राफ हो गया आपका, फंक्शन एफ पे कंटिन्यूअस है। तो अब क्या है कि एक्स बराबर ए पर क्या है, लेफ्ट नीचे जा रहा है, यानी ए का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर ना, ए क्या है, लेस देन जीरो, किस पर, एट एक्स बराबर ए पर। एक्स बराबर ए पर, ए पे क्या है, नेगेटिव, या नीचे बन गया आपका। और एफ बी ग्रेटर देन जीरो, यानी क्या रहा, पॉजिटिव, किस पर, एट एक्स बराबर बी पर। बी पर लिए तो क्या बन गया, एफ बी क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। अब क्वेश्चन उठता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में क्या होगा, एक रियल रूट होगा ही होगा। तब यही अप्रोक्सीमेट रूट निकालने के लिए अलग अलग मेथड का यूज करेंगे। कोई मेथड का नाम है बाइसेक्शन मेथड, फिर न्यू डायरेक्शन मेथड, फिर रेगुलर फाल्सी मेथड, फिर सेकंड मेथड, यानी अलग अलग मेथड का यूज करेंगे। तो कोई मेथड क्या कहता है, जैसे बाइसेक्शन मेथड है, कहना क्या होता है, उसका कहना है कि दोनों के बीच में होता है कि यहाँ पर है, दोनों के बीच में निकालते जाएंगे, और निकालते निकालते क्या होगा, एक नजदीक पॉइंट यहाँ पर आएगा। ये क्या है, यहाँ पर जो है एफ एक्स बराबर क्या है, जीरो। क्यों, क्योंकि वाई बराबर क्या होता है, जीरो। तो एफ बराबर कितना हो गया, जीरो हो जाएगा। यानी एफ एक्स का मान जीरो हो रहा है, यानी सेटिस्फाई करेगा एक पॉइंट पर। एफ एक्स बराबर जीरो, यानी कि ऐसे समझ सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर वाई के मान जीरो है, तो y बराबर जीरो, तो एफ एक्स बराबर कितना हो गया, जीरो। तो एफ एक्स बराबर जीरो किस पे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे हो रहा है। तो एक्स पे पॉइंट कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पॉइंट पर कट कर रहा है। तो हो सकता है कि यही आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा, रूट्स होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि दोनों के बीच में करके निकाल सकते हैं, टेंजेंट करके निकाल सकते हैं, जैसे भी इच्छा हो। अलग अलग मेथड का हम यूज करेंगे सोल्यूशन निकालने के लिए। एक ही इक्वेशन रहेगा, उसको हम 3-4 मेथड से सोल्व कर सकते हैं, जिसका नाम रहेगा न्यूमेरिकल मेथड। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन करेंगे उसका। अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर जो है, हमेशा याद रखिएगा कि एक ऐसा चॉइस करना पड़ेगा वैल्यू जिससे एक नेगेटिव हो जाए और एक पॉजिटिव हो जाए। क्यों, क्योंकि कोई भी फंक्शन है पे जो कंटिन्यूअस था, है ना, तो एक नेगेटिव तरफ नीचे आ रहा है, तो पॉजिटिव का ऊपर जा रहा है, और दोनों के बीच में क्या करेगा, एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट करेगा। और जैसे ही इंटरसेप्ट करेगा तो क्या निकल जाएगा, एक अप्रोक्सीमेट रूट्स निकलेगा आपका। तो लिख सकते हैं कि जो वैल्यू है आपका, देन thus there is at least, कम से कम एक ऐसा होगा, at least one real root between a and b। ए और बी के बीच में कम से कम एक ऐसा रियल रूट्स होगा जो जिसको कहेंगे हम लोग अप्रोक्सीमेट रूट्स। तो हैंस कंडीशन क्या निकला, एफ ए एट एक्स बराबर ए पर क्या रहा है, एफ ए इज नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या है, लेस देन जीरो, एट एक्स बराबर बी पर एफ बी ग्रेटर देन जीरो, then we get first approximate root between
ए एंड बी, यानी कि जो भी ग्राफ आएगा टैली करेगा तो एक तरह से कंटिन्यूअस लेंगे और 2 पॉइंट लेंगे, दोनों पॉइंट में एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, दोनों के बीच में एक रूट्स होगा, उसी को बोलेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट्स। यही फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट के माध्यम से हम लोग सोल्व करते करते पहुंच जाएंगे और अलग अलग उसी के मेथड यूज करते हुए जिसका सोल्यूशन निकालेंगे, कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन हो चाहे ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो, दोनों में से कोई। तो हम लोग जो मेथड क्या यूज करेंगे तो क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय किसे न्यूमेरिकल मेथड। तो कौन कौन सा मेथड यूज होगा, पहला बाइसेक्शन मेथड पढ़ेंगे, इसको हम लोग बोजानो मेथड के नाम से भी जानते हैं। बाइसेक्शन मेथड या इसको बोजानो मेथड के नाम से जानते हैं। और जब भी सॉल्यूशन होगा न्यूमेरिकली होगा, नंबर में आएगा हमेशा भाई, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस न्यूमेरिकल मेथड, इसमें जो भी सॉल्यूशन आएगा न्यूमेरिकली आएगा। दूसरा मेथड पढ़ेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड, या इसका दूसरा नाम केवल न्यूटन मेथड के नाम से जानता है लोग, नहीं तो न्यूटन रैप्सन मेथड या केवल न्यूटन मेथड के नाम से भी जानते हैं इसको। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग रेगुलर फॉल्सिंग मेथड, इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हैं मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, मेथड ऑफ चौथा नंबर पढ़ेंगे लोग सेकेंड मेथड, पांचवा नंबर में पढ़ेंगे द मेथड ऑफ इटरेशन। इस तरह से हम लोग 5 मेथड का सोल्व करेंगे। और सोल्व द सॉल्यूशन बाय न्यूमेरिकल मेथड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम न्यूमेरिकली इन टर्म ऑफ नंबर। और इसमें एक चीज और विशेषता है कि जब भी इसको सोल्व करते हैं तो इतना मल्टीप्लाई या डिवाइड आता है कभी कभी, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो है इसको अलाउ कर दिया जाता है कि आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। ऐसे तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को सोल्व करके ही करें, लेकिन बहुत सारा ऑथर में बुक में भी लिखा रहता है कि कैलकुलेटर या आपके हैंड में जो भी है कंप्यूटर जो भी है उससे आप गुना भाग कर सकते हैं इसमें, ताकि बहुत न्यूमेरिकली सॉल्यूशन में बहुत नंबर आ जाएगा आपका। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से एक का करके सभी मेथड को पढ़ेंगे, मेथड कहता क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल हम ऐसे बताएंगे जो एक ही न्यूमेरिकल को हम सभी मेथड से बनाने की कोशिश करेंगे, मेथड 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, ताकि आपका ज़्यादा क्लियर हो जाए कि कोई भी मेथड में बनाइए आंसर आपका सेम आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बाइसेक्शन मेथड, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय बाइसेक्शन मेथड। Hey there. Subscribe to my channel.
And also press this bell icon.